जो सबसे ज्यादा डरा हुआ है तुम में, वह तुम नहीं हो। जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हारी नहीं है। यह सुनकर अजीब लगा? ठहरो कुछ पल के लिए। कुरुक्षेत्र के मैदान में धूल उड़ रही है। सामने खड़े हैं दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई। अर्जुन का गांडीव हाथ से फिसलने लगा। वह बोला, मैं इन्हें नहीं मार सकता। ये मेरे अपने हैं। इनकी मृत्यु मुझसे नहीं देखी जाएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, डर था, भ्रम था। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वह केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह तुम्हारे उस डर के लिए था जो रात 3 बजे तुम्हें जगा देता है। वह उस भय के लिए था जो कहता है अगर यह खो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम रो किसके लिए रहे हो? गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, न शस्त्र इस आत्मा को काट सकते हैं, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है, न वायु इसे सुखा सकती है। यह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। यह न जन्मती है न मरती है। यह सदा रहती है, नित्य है, शाश्वत है। सोचो, जब तुम कहते हो मैं, तो किसे कह रहे हो? इस शरीर को। यह शरीर तो बदलता रहता है। बचपन में छोटा था, अब बड़ा है, कल बूढ़ा होगा। हर 7 साल में शरीर की हर कोशिका बदल जाती है। फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं। तो वो मैं कौन है? वही आत्मा। जैसे तुम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नया धारण करती है। ये देह तो वस्त्र है, आत्मा पहनने वाली है। वस्त्र फटता है, पुराना होता है, पर पहनने वाला नहीं बदलता। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तू किससे डरता है? शिष्य बोला, मौत से। गुरु मुस्कुराए, जो मर सकता है वो तू नहीं है, जो तू है वो मर नहीं सकता, तो डर किसका? शिष्य ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार उसे अपने भीतर वो अमर ज्योति दिखी जो न बुझती है, न बुझेगी कभी। अब लाओ इस ज्ञान को अपने जीवन में। पहला कदम, हर सुबह 5 मिनट अपने श्वास पर ध्यान दो। सांस आ रही है, सांस जा रही है, शरीर बदल रहा है, पर जो देख रहा है वो स्थिर है, वो साक्षी है, वो आत्मा है। ये अभ्यास रोज करो, धीरे धीरे तुम्हें अपने असली स्वरूप का अनुभव होगा। दूसरा, जब किसी का अंत हो शोक मत करो, याद करो ये देह गई, आत्मा नहीं, वो अमर है। ये समझ तुम्हारे दुख को कम नहीं करेगी, पर उसे अर्थ देगी। शोक करो प्यार से, पर भ्रम से नहीं। तीसरा, अपने भय को पहचानो। क्या डर है? नौकरी खोने का, रिश्ते टूटने का, बीमारी का? पूछो, अगर ये सब चला भी गया तो क्या मैं मिट जाऊंगा? नहीं, मैं वो चेतना हूं जो हर हाल में रहेगी। ये जान लो गहराई से। अब एक पल रुको, आंखें बंद करो। अगर सुन रहे हो, महसूस करो तुम्हारे सीने में धड़कन है, सांस चल रही है, विचार आ रहे जा रहे हैं, पर इन सब के बीच एक शांत उपस्थिति है, वो कभी नहीं बदलती। वही तुम हो। वो अमर है, वो मुक्त है, और वो तुम हो। इस वीडियो को लाइक करो अगर ये ज्ञान तुम्हें छू गया हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। हम अगली बार बात करेंगे गीता के उस श्लोक पर जो बताता है कर्म कैसे करें बिना फल की चाह के। घंटी दबा दो ताकि अगला सत्य तुम तक पहुंचे।